वेलकम बैक दोस्तों। तो स्त्री 2 आ चुकी है थिएटर्स में और आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, इस पर आज मैं एक छोटा सा रिव्यू आपके लिए लेकर आई हूँ। आपके लिए सबसे पहले एक बहुत बड़ी वार्निंग है दोस्तों कि मूवी खत्म होने के बाद यानी कि द एंड होने के बाद में थिएटर की सीट बिल्कुल छोड़कर मत जाना, वरना आप बहुत बड़े बड़े पोस्ट क्रेडिट सीन मिस कर देंगे। क्योंकि गाना सुनते सुनते कैसे 2000 करोड़ रुपए आपकी जेब से उन्हें निकालने हैं, वो इस इम्पोर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन में आपको बताते हुए जाएंगे। बस इतना बता सकते हैं कि इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का अगले फिल्म का एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। दूसरा वाला वो मोमेंट कि जब से स्त्री 2 का ट्रेलर आया है तब से आप का वेट कर रहे हो। ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, बस ये फोटो देखकर समझ जाओ। जितनी मेहनत आपने स्त्री 1 की एंडिंग को समझने के लिए उस टाइम पे रात दिन की थी, उतना ही बड़ा चैलेंज दोस्तों ये मूवी भी आपके लिए छोड़कर जाने वाली है। क्योंकि दोस्तों ये स्त्री है जो कि कुछ भी कर सकती है। 6 साल बाद वापस आकर बॉलीवुड के एडवांस बुकिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ भी सकती है। क्या रणबीर, क्या शाहरुख, क्या सलमान खान, सबके सब है परेशान। पब्लिक पागल हो गई है, लेकिन क्या बताए असली पागलपन मूवी को देखने के बाद ही शुरू होगा। क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाया है जो कि आपकी सारी इच्छाओं को पार कर देगा। फिल्म का सबसे छोटा लेकिन असरदार रिव्यू बस इतना सा है कि जितने सपने एक्सपेक्टेशंस आप बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी यूनिवर्स के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि आप स्पाई यूनिवर्स के साथ जोड़कर देखते हो, वो काम टाइगर पठान से पहले मैड डॉग वालों ने कर दिया है। स्त्री 2 के साथ में है इंडिया में बनने वाली आज तक की सबसे बेस्ट यूनिवर्स फिल्म आपके सामने है। लेकिन साथ ही दोस्तों एक छोटी सी शिकायत भी है, जिसको सुनने के बाद में आपको भी ये लगेगा कि स्त्री 2 ने तो पब्लिक के साथ चीटिंग कर दी। हाँ, तो कहानी वही से शुरू होती है, आप भूले तो नहीं होंगे, जहाँ पर चंदेरी का एक राजकुमार एक छलावे के चक्कर में पड़कर पूरे शहर को बचाता है एक पिशाचनी एक स्त्री से। छलावा ये शब्द जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वही अपने स्त्री 2 का सब्जेक्ट है। एक साया, एक धुआं जो असलियत है या फिर धोखा वापस लौट आई है। इतना पावरफुल कैरेक्टर जिसकी चोटी भी किसी फिल्म के हीरो हीरोइन जितनी मशहूर है, और वो चंदेरी में वापस दिखा रही है आजकल, जिसका कारण है एक नया दानव सरकटा पुरुष। शरीर बड़ा है लेकिन जमीन पर वो बिना पैरों के चल रहा है। एक्चुअली आप कह सकते हैं कि सर को काम पर लगा रखा है इसने। दिन में चंदेरी की सारी लड़कियों पर ये नजर रखता है और रात के अंधेरे में लड़की को गायब करके वो सर भी गायब हो जाता है। भाई मैड डॉग वाले सच में दुनिया के सबसे चालाक प्रोड्यूसर्स निकले। इनके लॉजिक के हिसाब से पूरी धूम फ्रेंचाइजी 0 रुपीज में बन जाती। अब आप ही देख लो ना, मुंजिया, भेड़िया और ये सरकटा पुरुष बिना किसी बड़े एक्टर पे पैसे खर्च ना करके स्पेशल इफेक्ट से ही ये सब बना दिया। अब चलो इंसान तो भूत को नहीं देख सकता, लेकिन भूत तो भूत को पहचान ही लेगा। स्त्री वर्सेस सरकटा पुरुष, यहाँ पर एक बड़े वॉर की शुरुआत हो जाती है। बट कमाल की बात ये है कि सरकटे का सीक्रेट पता लगाने के चक्कर में बेचारी स्त्री की सारी सच्चाई सामने आ जाती है। ईमानदारी से कहानी वाइज फिल्म में ज्यादा स्कोप तो नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट था वो एक्चुअल में रियल घटना पर बेस्ड था, इसीलिए खूब सारी स्टोरीज दिखाई गई थी। लेकिन स्त्री 2 कहानी वाली नहीं, कहानी में क्या हो रहा है उस पर बेची जाने वाली फिल्म है, बहुत सारे सीक्रेट्स के साथ में। और दोस्तों फिल्म को बच्चों वाली फिल्म समझने की गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे हॉरर बहुत ही सॉलिड वाला है, दिमाग वाला नहीं बल्कि आंखों वाला डर। फिल्म में जंप स्केयर वाले बहुत सारे सीन हैं। ये मान लो कि सरकटा फिल्म में जब जब आएगा तो एक सीन ऐसा तो जरूर आएगा कि जिसके लिए आप रेडी नहीं होंगे। लेकिन दूसरा एक चीज इसके अंदर ये भी है कि फिल्म में कॉमेडी बहुत ही सॉलिड वाली है। बहुत दिनों बाद किसी बॉलीवुड फिल्म को देखकर आपको नेचुरल हंसी आने वाली है। और दोस्तों फैमिली के साथ जा रहे हो तो ये बात जरूर ध्यान रखना, क्योंकि कॉमेडी के साथ बहुत सारे डबल मीनिंग डायलॉग्स भी है। एक्चुअली कुछ नहीं, काफी सारे हैं। पंकज त्रिपाठी इस फिल्म में कॉमेडी को जिंदा रखने के लिए ही मौजूद हैं, क्योंकि वो जो भी कुछ बोलेंगे उस पर आपको हंसी जरूर आएगी। वो कभी भी इसमें फेल नहीं हुए हैं। और बहुत अच्छी बात ये है कि फिल्म की स्क्रिप्टिंग इतने आसान शब्दों में की गई है कि कोई भी एज ग्रुप का इसको देखकर आसानी से हंस सकता है। ऑडियंस के साथ यहाँ पर भेदभाव नहीं होगा। इस मूवी में आपको काफी कुछ एक साथ देखने को मिल रहा है। स्त्री 2 कॉमेडी के साथ हॉरर, ऊपर से फैमिली ऑडियंस के साथ कनेक्शन अलग है और एक अलग ही यूनिवर्स इसमें चल रहा है। यूनिवर्स दोस्तों आग लगा दी है इस शब्द ने। दोस्तों जिस तरीके से कहानी को जोड़ा गया है बाकी मूवीज के साथ में, अमर कौशिक ने वाकई में आग लगा दी है, रास्ता खोल दिया है आगे 1000 करोड़ रुपीस का। स्त्री 2 50% मूवी खत्म होते के साथ ही ऑडियंस बोलने लगी थी कि जो काम अवेंजर्स करती है हॉलीवुड के अंदर, वही काम स्त्री 2 ने किया है बॉलीवुड में। एक नई कहानी पुरानी कहानी से शुरू हो रही, मानो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से एक सिंपल सी कहानी में आपका भी मन करेगा बहुत जोरों से दिमाग लगाने का। अब इस मूवी के अंदर श्रद्धा कपूर का जितना स्क्रीन टाइम आप समझ रहे
रहे हो उससे काफी कम है, लेकिन जितना भी वो मूवी में बोलती है, जो भी बोलती है वही यूनिवर्स है, वही कहानी है। पहली बार ऐसा होगा कि फिल्म का मेन हीरो दब जाएगा हीरोइन की वजह से। राजकुमार राव की जबरदस्त एक्टिंग अंडररेटेड रह जाएगी श्रद्धा कपूर की वजह से। श्रद्धा कपूर जिस तरह से इस पूरे हॉरर कॉमेडी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, उसी तरह से राजकुमार राव जरूरी है इस फिल्म में पैसा वसूल करने के लिए। एक्चुअल में इस फिल्म की कहानी किसी स्त्री की नहीं बल्कि एक पुरुष की है। फिल्म का नाम तो स्त्री 2 रख दिया, लेकिन जो स्त्री का नाम देख करके फिल्म देखने के लिए आए हैं उनके साथ चीटिंग हो गई है। एक्चुअल में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में ज्यादा कोई कॉमन नहीं है, बस मूवी के यूनिवर्स को आगे चलाने के लिए श्रद्धा कपूर इसमें इम्पोर्टेंट है। स्त्री की कहानी को आगे नहीं बढ़ाया है, बल्कि एक नई कहानी जोड़ दी गई है। अब दोस्तों, जिसने भेड़िया मुंजा मूवी नहीं देखी है उसे स्त्री 2 कैसे पसंद आ सकती है? अब 6 साल बाद अगर वो डायरेक्ट स्त्री 2 देखने आ रहा है तो उसे कहानी नहीं समझ आएगी। अब आप खुद ही सोचो कि आयरन मैन मूवी किसी को कैसे पसंद आएगी अगर कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के बारे में किसी को पता ही ना हो तो। लेकिन दोस्तों, फिल्म का म्यूजिक एकदम बवाल है। हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के चक्कर में इसके म्यूजिक की तारीफ करना मत भूलना दोस्तों। अब दोस्तों, आप इंतजार क्या कर रहे हो? जाओ थिएटर्स में और मूवी देख कर आओ। आपको मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसीलिए मैं अब आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।